Hello students, let's understand this question. The question is, which of the following compounds take part in exchange reaction with D2O, which is heavy water? And we have these four options. First is NaOH, second is H3PO2, third is H3PO3 and fourth is all of the above. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एक्सचेंज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा विद हेवी वाटर. सो वी कैन से दैट हेवी वाटर यानी D2O कैन एक्सचेंज प्रोटॉन विद द OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वो प्रोटॉन एक्सचेंज कर सकता है. एंड अगर हम ऑप्शंस में देख रहे हैं तो OH ग्रुप हमें मिलेगा NaOH में, क्योंकि बाकी जो दो ऑप्शंस हैं वो तो एसिड हैं, हमें बेस चाहिए. सो दैट इज A, NaOH. So NaOH can participate in exchange reaction with D2O and that is given in the A option. So we can say that the correct option is A. Select the correct statement and we have these four options. First is OH bond is stronger than OD bond. Second is OH bond is weaker than OD bond. Third is permanent hardness of water is due to presence of bicarbonates of calcium and magnesium. And fourth option is OH and OD bond strength is same. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो अगर हम यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं, OD एंड OH बॉन्ड को कंपेयर किया गया है स्ट्रेंथ वाइज, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यूटेरियम. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो OD बॉन्ड की ज्यादा है. यानी अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, सो OD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन OH बॉन्ड. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देख रहे हैं तो जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा कि दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, एंड फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि OH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है. हमारे पास बी और सी स्टेटमेंट है. बी स्टेटमेंट सही है कि OH बॉन्ड इज वीकर देन दी OD बॉन्ड, एंड सी स्टेटमेंट है permanent hardness is due to presence of bicarbonates. Now because of the bicarbonates जो hardness होती है that is not permanent, that is temporary hardness. So due to presence of bicarbonates of calcium and magnesium, temporary hardness is caused. यानी परमानेंट हार्डनेस नहीं होता है. परमानेंट हार्डनेस होने के लिए सल्फेट्स या क्लोराइड्स चाहिए होते हैं. बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्पररी हार्डनेस है. तो अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट देखें वो सिर्फ एक ही है, दैट इज द बी स्टेटमेंट, कि जो OH बॉन्ड है दैट इज वीकर देन द OD बॉन्ड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज B. Some statements about heavy water are given below and we have these three statements. First is heavy water is used as a moderator in nuclear reactors. Second is heavy water is more associated than ordinary water. Third is heavy water is more effective solvent than ordinary water. Which of the above statements are correct? And for that we have these four options. First is A and B. Second is A, B and C. Third is B and C. And fourth option is A and C. हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, एंड ये तीन स्टेटमेंट्स हमें एनालाइज करनी है. अबाउट हेवी वाटर विच इज D2O. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं दैट हेवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दैट D2O is used as a moderator
in nuclear reactors. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, हेवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम हेवी वाटर की बात कर रहे हैं दैट इज D2O एंड इसे हम ऑर्डिनरी वाटर यानी H2O से कंपेयर करते हैं, सो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। D2O मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो O D एंड O के बीच में होगी, यानी इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा माइनस। एंड ऑर्डिनरी वाटर में जिस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ये है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। तो अगर हम ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेयर करते हैं तो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू व्हेन इट इज प्रोटियम, यानी जब हाइड्रोजन हो तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा है, यानी H बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से जो D2O मॉलिक्यूल है उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी थोड़ी सी, एंड इसलिए वो ज्यादा एसोसिएट होगा, क्लोजली एसोसिएट होगा। So due to stronger hydrogen bonding, D2O is more associated than H2O, यानी जो सेकेंड स्टेटमेंट हमें गिवन है that it is more associated वो सही है। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें, heavy water is more effective solvent than ordinary water, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो हेवी वाटर है वो उतना अच्छा सॉल्वेंट नहीं होता, ऑर्डिनरी वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, यानी सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी, तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं ए एंड बी, ये दोनों करेक्ट है, और ये ऑप्शन हमें गिवन है ए ऑप्शन में दैट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is A. Which of the following is not true? And we have these four options. First is ordinary water is electrolyzed more rapidly than heavy water, which is D2O. Second is reaction between H2 and Cl2 is much faster than D2 and Cl2. Third is D2O freezes at lower temperature than H2O. And fourth is bond dissociation energy of D2 is greater than H2, यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट एनालाइज करनी है। अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑर्डिनरी वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड मोर रैपिडली देन हेवी वाटर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी वाटर है उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कंपैरेटिवली वीक है एज कंपेयर टू दी हेवी वाटर। सो H2O एंड D2O में अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, H बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, so that is slightly more in heavy water, जिसकी वजह से वो इतना इजीली डिसोसिएट नहीं होता। तो इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त वाटर, ऑर्डिनरी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस बहुत आसान होगा एज कंपेयर टू दी हेवी वाटर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2 इज मच फास्टर देन D2 एंड Cl2। तो अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं H2 का एंड D2 का, तो हम उसके लिए कंपेयर कर सकते हैं उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर हम इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, H2 के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है 435.88 किलो जूल पर मोल, दिस एनर्जी इज इन किलो जूल पर मोल। एंड अगर हम यही एनर्जी D2 के केस में देखें तो D2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है 443.35 किलो जूल पर मोल। क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन स्लो हो जाएगा। H2 के केस में रिएक्शन विल बी फास्टर, सो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है दैट D2O फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर देन H2O। अगर हम इनके फ्रीजिंग की बात करते हैं तो हमें हेवी वाटर और ऑर्डिनरी वाटर कंपेयर करना है। सो H2O एंड D2O इफ वी कंपेयर, सो ऑर्डिनरी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, यानी हम बोल सकते हैं 273 केल्विन पे फ्रीज होगा। लेकिन जो हेवी वाटर है
वो उससे ज्यादा टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, यानी 276.8 केल्विन पे फ्रीज होगा हेवी वाटर। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है दैट हेवी वाटर फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर देन H2O। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इनका टेम्परेचर एट विच दे फ्रीज कंपेयर करते हैं, so temperature at which they freeze, or we can simply say the melting point। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो दैट इज मोर फॉर हेवी वाटर एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। तो ये सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट हमें दिया है बॉन्ड एनर्जी पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर D2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ H2। तो ये बिल्कुल सही है। हमने देखा D2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ज्यादा है। सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, दैट इज दी सी स्टेटमेंट। सो वी कैन से दैट the correct option is C. The isotope of hydrogen D2 forms heavy water D2O. It is qualified as D2O because it is, and we have these four options. First is a heavy liquid. Second is an oxide of heavier isotope of oxygen. Third is an oxide of deuterium. And fourth is denser than water. यानी हम इन चार ऑप्शंस के बेस से बताना है कि हम हेवी वाटर को यानी D2O को हम हेवी वाटर क्यों बोलते हैं। सो इन D2O हाइड्रोजन इज replaced by deuterium atom, and the mass of deuterium atom is double the mass of hydrogen atom, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा 1 AMU एंड ड्यूटेरियम एटम का मास होता है 2 AMU। तो जो ड्यूटेरियम एटम है उसका मास हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में डबल है। सो द मास ऑफ हेवी वाटर यानी D2O इज मोर देन ऑर्डिनरी वाटर। तो जो D2O है उसका मास ऑर्डिनरी वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 10% ज्यादा होता है। तो इसी वजह से हम D2O को हेवी वाटर बोलते हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा बल्की है, हेवी है। तो इट इज कॉल्ड हेवी वाटर एज इट इज अ हेवियर लिक्विड, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो हेवियर लिक्विड है। तो दैट इज गिवन इन दी ए ऑप्शन, नॉट बिकॉज कि उसमें ऑक्सीजन का हेवियर आइसोटोप है या वो ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है या उसकी डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज बिकॉज कि वो एक मास में बल्की है। तो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is A. I hope it is clear to you now. Thank you.